हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम सॉम एंड मोस की स्टडी कर रहे हैं और आज इसका ये लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें कि हम सेकंड चैप्टर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के न्यूमेरिकल्स की स्टडी करेंगे। और न्यूमेरिकल्स का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम पार्ट 1 में 4 न्यूमेरिकल कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम इस अपना 5वां क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 5वें क्वेश्चन में आपके सामने लिखा हुआ है कैलकुलेट द इलोंगेशन इन गिवन बॉडी। यानी यहाँ पर आपको एक बॉडी दी गई है और आपको इसमें इलोंगेशन बताना है कितना होगा, यानी लंबाई में वृद्धि बतानी है कितनी होगी। अभी तक दोस्तों मैंने पिछले क्वेश्चंस में जब आपको इलोंगेशन कैलकुलेट कराया था तो वहां पर पूरी बॉडी पर सेम फोर्स लगता था, मतलब एक ही फोर्स लगता था। अब यहाँ आप देखेंगे इस बॉडी के अलग अलग सेक्शंस पर अलग अलग फोर्स लगे हुए हैं। जैसे इस सेक्शन पे देखो, यहाँ पर 3 किलो न्यूटन, इधर से 7 किलो न्यूटन लगा दिया। दूसरे वाले पे यहाँ 7 है, इधर 2.5 किलो न्यूटन लग रहा है। इस पर देखेंगे तो इधर आपको 4 किलो न्यूटन, मतलब आपको अलग अलग सेक्शन पर अलग अलग फोर्स लगा रखा है। तो इस केस में इलोंगेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं इसी को हम सीखने वाले हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे। आपको इस टाइप का क्वेश्चन 5 नंबर का बीटी यूपी बोर्ड के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। यहाँ तक कि एसएससी जेईई के मेंस तक में आ जाते हैं कभी कभी ऐसे क्वेश्चन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत आसान तरीके से आपको मैं सॉल्व करना सिखाऊंगा। आपकी बुक में अलग मेथड दे रखा होगा, मे भी अलग हो, लेकिन यहाँ पर हमें मेन होता है फोर्स को कैलकुलेट करना। हम किसी भी सेक्शन में फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है उसको कैसे पता करेंगे। अगर आपको वो निकालना आ गया तो बाकी क्वेश्चन बहुत आसान होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज बात करते हैं। आपसे पूछा क्या, यहाँ पर इलोंगेशन पूछा है। इलोंगेशन मीन्स दोस्त आपसे डेल्टा एल पूछा है और डेल्टा एल का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, एफ एल अपॉन ए ही होता है। कुछ बुकों में पी एल अपॉन ए लिखा होता है, फोर्स को एफ वी कहते हैं और पी वी कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला पता है इलोंगेशन का, क्लियर ना। अब यहाँ पर कितने सेक्शन है आपके सामने, 1 2 3 4 सेक्शन है। ठीक है, किसी को भी 1 2 3 मान सकते हैं। मैं इस साइड से शुरू कर रहा हूँ। आपको किधर से शुरू करना है दोस्त, आपको लेफ्ट से, ये सॉरी राइट है ना, हाँ राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है। आपको राइट से राइट टू लेफ्ट चलना है। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है, देखिए राइट ये हमारा, तो इसको मानो पहला सेक्शन, ये हो गया पहला सेक्शन। इसको मान लेना दूसरा सेक्शन, इसको मान लेना तीसरा सेक्शन और इसको मान लेना चौथा सेक्शन। अब ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। ठीक है, 4 सेक्शन है तो मतलब आपको क्या चाहिए, आपको F1 L1 अपॉन A1 E1 चाहिए, फिर F2 L2 अपॉन A2 E2 चाहिए, F3 L3 अपॉन A3 E3 चाहिए और F4 L4 अपॉन A4 E4 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या क्या वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आप ध्यान से देखेंगे तो आपको E की चारों वैल्यू गिवन है। E1 और E3 की वैल्यू सेम है, 1.4 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, और E2 और E4 की वैल्यू दी गई है 2.1 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। इस तरह 4 वैल्यू आपकी E वाली तो 4 वैल्यू दे रखी हैं। इसके अलावा एरिया की बात करें, एरिया यहाँ नहीं दे रखा तो आप एरिया कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सुनते रहिएगा ध्यान से क्या क्या निकालना है। आपको ये 4 वैल्यू चाहिए चारों सेक्शन के लिए अलग अलग। ठीक है, इन्हीं को आपको कैलकुलेट करना है। तो E पता चल गया आपको। L की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान से देखिए। L1 L2 L3 दे रखा है नहीं, आपने इधर से माना सेक्शन 1 तो जिधर 1 लिखा उधर से L1 कहेंगे। इसको L1, इसको L2, इसको L3 और इसको L4, यानी L की भी आपको 4 वैल्यू पता है। E की वैल्यू और L की वैल्यू क्वेश्चन में पहले से गिवन है आपके सामने। ठीक है, एरिया आपको दे नहीं रखा, लेकिन एरिया की जगह आपको व्यास दे रखे हैं, डायमीटर। ये 30 mm व्यास है इसका 20 mm है, इसका 16 mm है और इसका 24 mm है। अगर हमें डायमीटर पता हो दोस्त तो हम एरिया बहुत इजीली बता सकते हैं। मैं यहाँ कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूँ आपके सामने एरिया। अगर आपको एरिया निकालना है A1 तो क्या हो जाएगा, π/4 और पहले वाले D1 का स्क्वायर। D1 कितना, 30 mm। हम mm में ही कैलकुलेट कर ले रहे हैं, mm में पहले से दे रखा है 30 mm का स्क्वायर। इसका एरिया कैलकुलेट कीजिए कैलकुलेटर से, इजीली समझते चलिएगा, आपको बहुत आसान समझ में आ जाएगा। ठीक है, π/4 इंटू में 30 का स्क्वायर 706.858, मैं 858 को 86 लिख दे रहा हूँ mm स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही A2 निकालेंगे आप। A2 हो जाएगा दोस्त π/4, दूसरा कितना है, दूसरा 20 है, 20 का स्क्वायर, ये 314 आता है। तो मैं फिर भी आपके सामने निकाल देता हूँ, π/4 इंटू 20 का स्क्वायर 314। अगर आप पॉइंट के साथ लिखेंगे तो 0.159 दे रखा, 1.16 भी आप कह सकते हैं mm स्क्वायर। ऐसे आप A3 कैलकुलेट करेंगे, A3 तो π/4 और A3 तीसरा कितना, 16 mm है दोस्त, 16 इसका स्क्वायर, 16 का स्क्वायर देखिए कितना हो जाएगा, π/4 इंटू में 16 का स्क्वायर 201.06। तो 201 ही लिख दो, 06 को छोड़ सकते हैं। ठीक है, इतना।
इसके बाद अगला कितना है, अगला 24, तो A4 आ जाएगा आपका दोस्त। A4 एरिया कैलकुलेट करना समझ आ रहा है ना सभी दोस्तों को। A4 हो जाएगा π/4 और कितना है 24 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, शिफ्ट के साथ π/4 इंटू में 24 का स्क्वायर, तो आ गया 452.389, तो मैं 39 लिख सकता हूँ इसको, 39 mm²। चारों एरिया भी आ गए, ठीक है। अब मेन क्या रह गया, देखिए ई चारों पता है आपको, एल चारों पता है, एरिया चारों पता है। अब सबसे मुख्य चीज रह गया फोर्स निकालना, और इस तरह के क्वेश्चंस में फोर्स कैलकुलेट करने में ही दोस्तों ज़्यादा दिक्कत आती है। तो उसी को मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाने वाला हूँ, फोर्स आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ चारों फोर्स को, ध्यान से सुनिएगा। आप फोर्स कैलकुलेट करना सिखा रहे हैं पहले आपको, ठीक है। फोर्स कैलकुलेट, इसके अलग अलग तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, 2-3 तरीके तो मुझे खुद को आते हैं, ठीक है। आपको मैं सबसे आसान बताऊंगा, एक ही सीख लेना बस, वही काफ़ी है आपके लिए। अब जब भी आप फोर्स निकालें, चलना किधर से, आपको फोर्स कैलकुलेट करने के लिए राइट टू लेफ्ट चलना है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। जब आप राइट टू लेफ्ट मतलब इधर को जाएंगे, यहाँ से चलना शुरू करेंगे इस साइड को, चौथे सेक्शन की तरफ। और राइट टू लेफ्ट जाते समय दोस्तों ध्यान रखना है, जो बाहर की तरफ एरो होगा उसको टेंशन मानेंगे। टेंशन क्या मानेंगे, टेंशन। टेंशन फोर्स आपको पॉजिटिव लेना है दोस्त। कैसे लेना है, पॉजिटिव। मतलब जैसे ये कोई बॉडी है, यहाँ कोई बॉडी है और आपने इस पर फोर्स लगा के खींच दिया इसको ऐसे बाहर की तरफ, तो मतलब क्या हो रहा है, ऐसे इधर से फिक्स कर रखा है, क्या हो रहा है, टेंशन आ रहा है, इसमें खिंचाव आ रहा है, ठीक है। एंड यहीं पे अगर एरो अंदर की ओर हो इस साइड को, तो इसको बोलेंगे क्या है, कंप्रेशन है, संपीड़न है दोस्त, ये माइनस में होगा। मतलब अगर यहाँ पर ये अंदर की ओर होता तो मतलब क्या कर रहा है, दबाने का काम कर रहा है, इसको कंप्रेशन बोलेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे। इतना सभी दोस्त समझ जाएंगे आसानी से, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, पहचान लेंगे ना इतना। बाहर की तरफ एरो है तो टेंशन करके प्लस कर देंगे, अंदर की ओर एरो है तो कंप्रेशन करके माइनस कर देंगे। ये पूछा भी जाता है इलॉन्गेशन में, बताइए इसमें वृद्धि होगी या कमी होगी। वृद्धि होगी तो प्लस आएगा, कमी होगी तो माइनस आएगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। इतना पहचान लेंगे सभी दोस्त। इसके बाद अब आपको करना क्या है, सामने देखिए। सबसे पहले आप इसमें ये जो आपको फोर्स दे रखे हैं, इन फोर्स को पहले आप क्या करेंगे, यहां से इस रिएक्शन को पता कर लेंगे। अगर यहां पर ये फिक्स कर रखा है तो पहले आपको ये रिएक्शन बतानी होगी, कितनी रिएक्शन की वैल्यू आ रही है। अगर ये फिक्स नहीं होगा तो आपको फिर चेक कर लेना है कि आपके जो फोर्स लगे हुए हैं वो संतुलित हैं या नहीं, बैलेंस हैं या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, वही चीज करिए जो आपको बताया अभी। इधर को जो फोर्स लग रहा है उसको माइनस लेंगे अंदर की तरफ को, तो ये -3 लिखिए, -3 लिखा। फिर ये कितना, तो 7 है, इधर की तरफ एरो है, बाहर की तरफ एरो है तो प्लस लेंगे, इसको +7 ले लिया, ठीक। इसके बाद फिर इधर की तरफ है तो प्लस में लेंगे 2.5। इसके बाद फिर बाहर की तरफ है तो माइनस में लेंगे, उस साइड को माइनस में लेंगे ना 4, बस इतना है, ठीक है। अब यहाँ से हमें रिएक्शन बता देनी, रिएक्शन कितनी आ रही है दोस्त। तो अब इसको कैलकुलेट कर लो कितना हो गया है। तो प्लस का तो हो गया 9.5, कितना हो गया 9.5, माइनस का हो गया 7, तो कितना आ गया, प्लस का 2.5 आ गया दोस्त। किसका आ रहा है, प्लस का 2.5 आ रहा है। प्लस का आ रहा है तो इधर की तरफ आएगी रिएक्शन, किधर की तरफ, इस साइड को आएगी दोस्त रिएक्शन। सभी दोस्तों को समझ आ रही है चीज जो मैंने आपको बताया है, सभी को समझ आ रहा है। रिएक्शन आ गया ये, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 2.5 किलो न्यूटन, 2.5 किलो न्यूटन। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या तो क्वेश्चन में पहले से वैल्यू देगा, नहीं देगा तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे रिएक्शन की वैल्यू। ये बताइए समझ आ रहा है सभी को। मैंने पहला ही क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड लिया कि आपको बाकी सब क्वेश्चन इसके सामने इजी लगेंगे। इतना सभी को समझ आया रिएक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है। आप रिएक्शन को एक बार नोट कर लीजिए कैसे निकाला गया है, जगह नहीं है ना, भर गया पूरा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार, फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ क्वेश्चंस को। रिएक्शन समझ आ रहा है, नीचे तक दिख रहा है ना सभी को, हाँ ठीक है। इसको नोट कर लीजिए एक बारी। अब मैं इसको रफ करता हूँ, कॉन्सेप्ट समझ गए ना। अब देखो फोर्स कैलकुलेट करके दिखाते हैं, हटा रहा हूँ मैं इसको, यहाँ से मैं फोर्स निकालता हूँ आपके सामने। पहले निकालेंगे F1 फोर्स, F1, फिर निकालेंगे दोस्त F2, इसके बाद F3 और देन आफ्टर F4। चारों फोर्स हमें कैलकुलेट कर लेने हैं, बस इनको ही ध्यान से समझेंगे। जो पहला सेक्शन है, क्या कीजिए आप इसके बिल्कुल बीच में ऐसे हाथ रख लीजिए, किधर, बीच में। और आपको इस साइड देखना ही नहीं, सिर्फ इधर इधर देखना है कितना फोर्स लग रहा है। मैंने क्या बताया, बिल्कुल बीचा बीच में से कट कर दीजिए इस तरह से, इसको बिल्कुल बीच में से ऐसे, और यहाँ दबा लीजिए इसको बीच में हाथ रख के। तो इसको दबाने के बाद आपको इधर नहीं देखना, सिर्फ इधर देखना है, इस साइड को। तो इस साइड को कितना फोर्स लग रहा है, 3 लग रहा है अंदर की ओर। किधर, अंदर की ओर 3। मैंने बताया था आपको अंदर की ओर एरो होगा तो माइनस में लेंगे, कंप्रेसिव नेचर का होता है। तो माइनस में हमें मिल गया 3 किलो न्यूटन,
क्लियर सभी को? तो हमें F1 आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब F2 निकाला तो इसको बीच में से यहाँ से बिल्कुल कट कीजिए यहाँ से, और ऐसे हाथ रख लीजिए, ऐसे ऐसे इसको दबा लो। उस साइड का छोड़ दो, सिर्फ आपको इधर इधर का देखना है, इधर इधर कितना लग रहा है। तो इधर 2 लग रहे हैं अभी, ये वाला और ये वाला, बिल्कुल ऐसे ही करते चलना आपको सिंपल तरीके से। दूसरे को निकाल रहे हैं हम, तो इधर को लग रहा है वो माइनस में रहेगा, माइनस में कितना दोस्त 3 रहेगा, और इधर को बाहर की तरफ जो लग रहा है वो 7 है, तो इसको प्लस लेंगे, टेंसाइल नेचर का प्लस लेंगे 7, कितना बच गया 4 आ गया, 4 किलो न्यूटन। बताइए समझ आ रहा है ना? बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल। अब तीसरा आप खुद बता दीजिए मुझे कितना आएगा। बीच में से काटा इसको, यहाँ से दबा लिया इसको, यहाँ से दबाने के बाद अब आपको इधर को 3 फोर्स दिख रहे हैं, 1 2 और 3, ये वाला, इन तीनों को लिखिए। ये अंदर की तरफ है, माइनस में आएगा -3, ये इधर को प्लस में आएगा 7 + 7, और ये कितना आपका, ये भी इधर की तरफ लग रहा है, ये भी प्लस में रहेगा, प्लस में 2.5। ध्यान रखना है एरो का, बाहर की तरफ टेंसाइल नेचर का पॉजिटिव, इधर को होगा तो कंप्रेसिव नेचर का और नेगेटिव, इतना बस ध्यान करना है। तो कितना आ गया दोस्त, ये कहाँ तक हो गया? तीसरा सेक्शन निकाल रहे थे ना, हाँ यहाँ तक हो गया। इसको सॉल्व करें, कितना आ जाएगा ये 4 2 6, 6.5 किलो न्यूटन। क्लियर हुआ? इसके बाद F4 निकालना है, F4 यहाँ पर, यहाँ से कट कर दीजिए इसको बीच में से, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से करने के बाद आप इधर के चार्ट देखो, या तो इधर के देख लो या रिएक्शन भी आपको दिख रही है साफ साफ, यहाँ से ही बता सकते हैं आप। मैं निकाल ही देता हूँ यहाँ से, इसको यहाँ से दबाया आपने, इधर को देखो 1 2 3 4 फोर्स लग रहे हैं, कितने कितने, पहले -3 है, फिर प्लस का 7 है, फिर प्लस का 2.5 है, और फिर लास्ट में ये अंदर की तरफ है तो माइनस का 4 है। इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए कितना हो गया, 9.5 - 7 तो 2.5 आ जाएगा, कितना 2.5 किलो न्यूटन। F4 आ गया। ये बताइए इसमें कौन कौन से टेंसाइल नेचर के हैं? तो नीचे के 3 ये टेंसाइल नेचर के, केवल ये वाला एक कंप्रेसिव नेचर का है, ठीक है। चारों बॉडीज पे चारों फोर्स कैलकुलेट कर लिए हमने, अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में। अब आराम से आप इजीली सारी वैल्यू आपको पता है, आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला आप सभी दोस्तों को पता है, कहाँ लिख दें फॉर्मूला? एरिया मिटा दें, चलिए मैं यहाँ कोशिश करता हूँ, दिख रहा होगा शायद। डेल्टा एल जब आप निकालेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा F1 L1 अपॉन A1 E1 प्लस F2 L2 अपॉन A2 E2 प्लस F3 L3 अपॉन में A3 E3 और प्लस में F4 L4 अपॉन में A4 E4। ये फॉर्मूला हो गया आपका। और इस फॉर्मूले में दोस्त आप लोग इन वैल्यूज को पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर दीजिए, सभी वैल्यू आपके सामने है। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा हुआ है 40 mm व्यास तथा 400 mm लंबाई में छड़ पर चित्र के अनुसार बल लग रहे हैं और E की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। तो आपको बताना छड़ की लंबाई में कुल कितना परिवर्तन होगा। कुल परिवर्तन मतलब टोटल इलोंगेशन बताना है दोस्त। क्या बताना है आपको? टोटल इलोंगेशन। टोटल इलोंगेशन आपको कैलकुलेट करना है, डेल्टा एल आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या दिया गया है आपको क्वेश्चन में? 40 mm व्यास दे रखा है, मतलब ये जो आपकी काट है, ये सेक्शन है, तीनों सेक्शन का डायामीटर सेम है, यानी इनका जो व्यास है 40 mm है तीनों का। तो यहाँ पर डाया कितना दिया है दोस्त आपको? डाया डी दे रखा है कितना? 40 mm। डेट मीन्स यहाँ पर एरिया सेम रहेगा, तीनों का एरिया सेम होगा, तीनों के लिए डाया 40 mm है। तो यहाँ पर एरिया भी कैलकुलेट कर लेता हूँ साथ में। एरिया ए बराबर कितना आ जाएगा? फॉर्मूला आपने पढ़ा है π/4 d², डी मतलब 40 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ से। तो ये आ गया आपका π/4 इंटू में 40 का स्क्वायर, तो 1256.63 mm²। एरिया आ गया। इसके अलावा और क्या दिया है? ये तो एरिया हो गया डायामीटर से। 400 mm लंबाई, यानी लंबाई 400 mm दे रखी है। 125 और 125 250 और 150 400 हो गया, ठीक है। लेंथ आपको अलग अलग दिए तीनों। सेक्शन यहाँ पर पहला ऐसे बोला है, दूसरा ऐसे बोला, तीसरा ऐसे। क्वेश्चन में पहले से डायग्राम भी आपको दिया गया है, लिखा ना चित्र के अनुसार, मतलब चित्र आपको दिया जाएगा। तो ये आपको पहले सेक्शन की लंबाई को L1 मानेंगे। अब क्वेश्चन में यहाँ पहले से ही सेक्शन नंबर डाल रखा है, तो आपको अपनी तरफ से नहीं करना है कि इसको 1 कर दें, इसको 2, इसको 3, जो है उसी को लिख देंगे सेम। इसको L1, इसको L2 और इसको L3। इतना समझ पा रहे हैं? तीनों की लेंथ हो गई, एरिया सेम था, ई की वैल्यू तीनों के लिए सेम है। ई की वैल्यू है 2 × 10⁵ क्वेश्चन में गिवन है पहले से, न्यूटन पर mm², ठीक है। ई और ए दोनों में सेम था।
तीनों में सेम था, लेंथ अलग अलग है और फोर्स भी आपके अलग अलग होंगे। अब आपको निकालना है टोटल इलोंगेशन। सबसे पहली चीज़ टोटल इलोंगेशन डेल्टा एल क्या हो जाएगा दोस्त, आपने पढ़ा है एफ एल अपॉन ए ई, 3 सेक्शन है 3 बार लिख दो, एफ एल अपॉन ए ई, एफ एल अपॉन ए ई, एक बार और एफ एल अपॉन ए ई। यहाँ पर कॉमन क्या है इसमें, ए और ई तीनों के लिए कॉमन है, तो इसको तो ऐसे ही रहने दो, बाकी सब पे 1 1 2 2 कर दो, ये 1 1, ये 2 2, ये 3 3, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं आगे, डेल्टा एल बराबर 1 अपॉन ए ई तो आपने बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, F1 L1 प्लस F2 L2 प्लस F3 L3, क्लियर ना। आपके सामने वैल्यू क्या क्या है, एरिया की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पुट कर देंगे, ई की वैल्यू पता है, यहाँ पुट कर देंगे, L1 L2 L3 की वैल्यू पता है, इन सबको रख देंगे। मेन रह गया फोर्स। फोर्स कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है दोस्त। फोर्स कैसे को कैलकुलेट करते हैं, यहाँ कर देता हूँ मैं F1 F2 और F3 यहाँ तक तो दिख रहा होगा, ठीक है। हमने बोला था आपको राइट साइड से चलना शुरू करना है, इस साइड से, राइट से। तो अब बीच में से जब इसको कट करेंगे इस तरह से दोस्त, तो राइट में देखो बाहर की तरफ आ रहा है, प्लस में लेंगे बाहर की तरफ है, तो 8 दे रखा है। तो क्या ये 3 वाला है, मतलब 8 किलो न्यूटन आ गया प्लस का आपका F3 की वैल्यू। इसके बाद 2 वाले के लिए यहाँ बीच में से कट करो इसको, बीच में से यहाँ से इस साइड देखना, सिर्फ राइट की साइड, ये भी बाहर की तरफ था 6 8 और ये 6 भी बाहर की तरफ है, तो टेंशन में दोनों को ऐड कर देंगे, 8 और 6 कितना हो गया दोस्त, 14 किलो न्यूटन। F2 भी आ गया। अब आगे F1 पे, F1 के लिए यहाँ से आप यहाँ से इस तरह से आप कट कर सकते हैं बीच में से। तो आप देखो इधर 3 कौन कौन से, ये हो गया आपका एक तो कौन, ये वाला 8 6 14, और ये भी बाहर की तरफ है, 14 और 3 कितना होता है, 17 हो गया। 17 में से 7 आपका ही माइनस हो जाएगा, इस साइड को है, मतलब बाहर की तरफ कौन कौन से थे, 8 था और कौन सा है, प्लस का 6 है एंड प्लस का 3 है, अंदर की तरफ 7 था तो माइनस में 7 है, बस इतना ही है। कितना आ गया ये आ गया आपका 8 6 14 3 17 माइनस 10 10 आ गया, 10 किलो न्यूटन। समझ पा रहे हैं आप, इधर भी देख सकते हैं 10 ही लगा हुआ था, ये होना भी चाहिए सेम, रिएक्शन की वैल्यू सेम ही आनी चाहिए, जितना ये 10 है तो इस साइड को भी 10 होना चाहिए, तभी आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, संतुलन में रहेगी, ठीक है। तीनों फोर्स सभी को कैलकुलेट करना समझ आ गया दोस्तों, बिल्कुल सिंपल तरीका, बीच में से कट लगाओ, देखते जाओ कितना कितना फोर्स है इस साइड, ठीक है, तीनों पे कर लेंगे इसे। अब इन सब की वैल्यूज आप यहाँ फॉर्मूले में रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। मैं वैल्यू रख के दिखाता हूँ आपको, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। 1 अपॉन ए की वैल्यू दोस्त कितनी है, क्वेश्चन में दे रखी है आपको, एरिया कितना आया था अभी निकाला आपने, 1256.63, 1256.63 इंटू ई की वैल्यू कितनी है दोस्त, ई की वैल्यू 2 गुणा 10 की घात 5, 2 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर F1 की वैल्यू, F1 10 किलो न्यूटन है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10,000, मैं 3 जीरो लगा दे रहा हूँ पीछे, इंटू में L1 कितना है दोस्त, L1 है 125, ठीक है, प्लस F2 कितना है, F2 है 14, यानी 14,000 हो जाएगा ये, इंटू में L2 कितना है 125, प्लस F3 कितना है दोस्त 8 है, 8,000 हो गया, L3 कितना है 150। इन सब को आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है ये मैं इसे कैलकुलेट कर देता हूँ आपके सामने। सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लो, 10,000 इंटू में 125 प्लस 14,000 इंटू में 125 प्लस 8,000 इंटू में 150, जितना भी आ गया इसको डिवाइड कर दीजिए किससे, 1256.63 इंटू में 2 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है, इक्वल टू 0.0167। डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, डेल्टा एल आ गया आपका 0.0167, इतने mm। ये आ गया इसका आंसर, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी इसकी लंबाई, ठीक है। यस, तो ये क्वेश्चन भी आप सभी को क्लियर हो गया दोस्तों। इसको रफ करते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द टोटल इलोंगेशन इन गिवन फिगर, यानी ये जो आपको चित्र दिया गया है इसके लिए आपको टोटल इलोंगेशन यानी डेल्टा एल कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है दोस्त, डेल्टा एल, टोटल इलोंगेशन बताना है कितना होगा। इलोंगेशन मतलब लंबाई में परिवर्तन। डायमीटर इसका 30 mm है, यानी कि इसका तीनों का डायमीटर क्या है 30 mm है, यानी 30 mm डाया है, तो
तो एरिया सेम हो जाएगा, डाया दे दिया कितना 30 mm। तो एरिया यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्त, एरिया बराबर π/4 30 का स्क्वायर, ठीक है। 30 स्क्वायर का एरिया निकाल लीजिए कितना आता है, π/4 और 30 का स्क्वायर 706.858 यानी 86 लिख सकते हैं इसको, इतने mm स्क्वायर, ठीक है। 30 का एरिया आ गया। एंड इसके अलावा और क्या दिया है क्वेश्चन में आपको, ई की वैल्यू दे रखी है, ई भी सेम है। ई कितना दिया है दोस्त, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। जस्ट अभी वाले क्वेश्चन की तरह ए और ई सेम है। L1 L2 पहला सेक्शन इसे माना है, तो ये L1 की वैल्यू है, L1 ये वैल्यू, L2 और ये वैल्यू L3। L1 L2 L3 आपको क्वेश्चन में गिवन है पहले से ही। डेल्टा L निकालना है, फॉर्मूला लगा दीजिए जस्ट अभी वाला, डेल्टा L इक्वल टू फॉर्मूला FL/AE, यहाँ भी FL/AE और यहाँ भी दोस्त FL/AE। ए और ई तो कॉमन है, तीनों के लिए सेम है, तो इसको तो सेम रखा रहने दो, बाकी इन पर 1 1 2 2 3 3 जस्ट अभी की तरह से कॉमन आ जाएगा 1/AE। ब्रैकेट में क्या बचेगा दोस्त, F1 L1 प्लस F2 L2 प्लस F3 L3। AE की वैल्यू यहाँ पर है आपके सामने, F1 F2 F3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, L1 L2 L3 दे रखे हैं सेम अभी की तरह से। क्या क्या निकालना है, F1 F2 F3 तीनों को कैलकुलेट कीजिए। हम इस साइड से राइट साइड से चलना शुरू करते हैं। पहले आपने बीच में से इस तीसरे सेक्शन को कट किया, तो F3 तीसरे सेक्शन में फोर्स किधर, अंदर की ओर लग रहा है, अंदर की ओर माइनस में लेते हैं, कंप्रेसिव नेचर का होता है, तो 3 वाले पे आ जाएगा माइनस का 30 किलो न्यूटन। यहाँ तक समझ आ रहा है। F2 पर आइए, इसको बीच में से कट कीजिए। अब 2 फोर्स हो गए अंदर की तरफ, एक तो ये 30 वाला और ये के 20 वाला, दोनों अंदर की तरफ है, दोनों को माइनस में लेंगे, -30 और -20 कितना हो गया टोटल, माइनस का 50 किलो न्यूटन, ठीक है। F1 देखिए, F1 यहाँ से कट करेंगे F1, तो यहाँ तक इधर इधर देखना आपको, -30 -20 और प्लस का 90 कितना कितना, -30 -20 और प्लस का 90 कितना हो गया दोस्त, ये प्लस का 40 बचेगा, 40 किलो न्यूटन। ये तीनों आपके सामने कैलकुलेट होके आ चुके हैं। यही तरीका आपका सबसे बेस्ट है, बीच में से कट करते जाइए, बस इस साइड देखना है राइट साइड कितना है, अंदर की तरफ है माइनस, यहाँ देखा तो ये दोनों अंदर की तरफ है माइनस दोनों, यहाँ देखा आपने 2 अंदर की तरफ थे, 1 बाहर की तरफ, इसको प्लस किया, ठीक है। आपका 40 आ गया। इधर भी रिएक्शन 40 ही थी, आप पता कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। 40 ही होना चाहिए तभी सही है, वरना आप फिर कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। सभी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आंसर निकाल दीजिए फटाफट से। तो 1/ एरिया की वैल्यू कितनी है दोस्त, 706.86 इंटू ई की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁵ ब्रैकेट में F1 पहला फोर्स कितना है, 40 है, प्लस का किलो न्यूटन में है, न्यूटन में करेंगे तो 40,000 हो जाएगा। L1 कितना है दोस्त, 1000। अब F2 की वैल्यू, F2 नेगेटिव था तो माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ, 50,000। L2 कितना है, 800, L2 800। F3 ये भी माइनस का है, नेगेटिव है, तो माइनस में कितना है, 30, तो 30,000 न्यूटन में करने के लिए। और L3 200 है, 200। समझ आया इतना। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। अगर आपकी वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव आती है तो डिक्रीज होगी लेंथ, लंबाई में कमी हो रही है, और अगर प्लस की आती है तो इंक्रीज होगी। ये पूछा गया था, आपको ये भी फाइंड करके बताना कि लेंथ आपकी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। प्लस आएगा तो इंक्रीज होगी, माइनस आएगा तो डिक्रीज होगी। इंक्रीज प्लस पे क्यों होगी, क्योंकि प्लस मतलब होता है टेंशन नेचर, टेंशन मतलब खींचता है, खींचने का मतलब लंबाई बढ़ेगी, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, कितना है, 1 2 3 4, 40,000 इंटू में 1000, ठीक है, माइनस 50,000 इंटू में 800, फिर माइनस 30,000 इंटू में 200। ये जितना भी आया उसको डिवाइड कर देना है आपको कितने से, 706.86 इंटू में 2 × 10⁵, ठीक है। इसको इक्वल किया तो माइनस का आ रहा है दोस्त, ये डेल्टा L जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, माइनस का 0.042 इतने mm, ठीक है। कैसा आया, ये नेगेटिव आया, यस ये आ रहा है। बुक में भी आंसर यही आ रहा है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल राइट आंसर आया है दोस्त, एकदम करेक्ट है, यही आ रहा है, ठीक है। 424 पीछे तक, बाकी यहाँ तक लिख सकते हैं आप। क्या हो रहा है, माइनस का मतलब डिक्रीज हो रही है, लंबाई में दोस्त कमी हो रही है, लेंथ डिक्रीज हो रही है, लंबाई में
कमी हो रही है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? इसको रफ करते हैं और अगला एक और क्वेश्चन में लिखता हूँ आपको इसी तरह का, ठीक है। फिर अभी हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं, एक क्वेश्चन में आपको वर्टिकल वाला भी करा दूंगा, बट उससे पहले जितने भी इस तरह के क्वेश्चन हैं इस लेक्चर में सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद एक सिंगल लेक्चर और मैं आपको इस चैप्टर का लाऊंगा जिसमें मैं आपको थर्मल स्ट्रेस थोड़ा सा पढ़ा दूंगा, उसके भी कुछ क्वेश्चन करा दूंगा, एक और पार्ट सिर्फ, ठीक है। उसके बाद और ज़्यादा प्रैक्टिस जब करेंगे जब आपका सॉम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसके एक पार्ट और नेक्स्ट पार्ट देने के बाद आपको मैं सीधे SFD BMD की ओर मूव करूंगा, ठीक है, जिससे कि आपका कोर्स एक बार जल्दी से कवर हो जाए, फिर प्रैक्टिस बाद में करते रहेंगे बहुत सारी, ठीक है ना। चलिए इसको रफ करते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए दोस्त अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन भी पिछले दोनों क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम टू सेम है। क्वेश्चन में लिखा है एक स्टैंड छड़ पर चित्र के अनुसार बल लग रहे हैं, मतलब कोई रॉड है ये और इस पर फोर्स लगे हुए हैं, ठीक है। आगे बोला छड़ की पूर्ण लंबाई में परिवर्तन ज्ञात कीजिए, मतलब आपको बताना है टोटल इलोंगेशन कितना होगा। टोटल इलोंगेशन डेल्टा एल आपको कैलकुलेट करना है। ई की वैल्यू दे रखी है 200 GPa। GPa मतलब होता है गीगा पास्कल। GPa मतलब दोस्त गीगा पास्कल होता है। आप सभी को बताया था 1 GPa इक्वल टू 10⁹ पास्कल होता है। पास्कल को हम लोग बोलते हैं दोस्त न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस मीटर स्क्वायर को जब आप mm में चेंज करेंगे तो 1 मीटर में 10⁻³ mm होता है। इसका करना है आपको स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 10⁹ न्यूटन पर 3 दूनी 6, 10⁶ हो गया mm स्क्वायर 6 और ये 9 है, 3 पावर बचेगी सिर्फ 10�3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया भी था, आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। 1 GPa बराबर 10�3 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। इसके अलावा कहीं पे 1 MPa लिखा है, इसका मतलब 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद कर लेनी है इन शॉर्ट इन चीज़ों को जरूर याद कर लिया करें दोस्त, ठीक है। ये आपको डायरेक्टली करना है, ये कैलकुलेट नहीं करना इतना बड़ा, याद रहेगा। तो यहाँ पर आप न्यूटन पर mm स्क्वायर में करने के लिए 10�3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, न्यूटन पर mm स्क्वायर हो गया ई की वैल्यू, ठीक है। ये आगे ई की वैल्यू। यहाँ तक समझ आ रहा है सभी दोस्तों को? क्लियर है ना? इन चीज़ों को आप लिख करके याद कर लीजिएगा। आगे आपको निकालना है डेल्टा एल। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ई की वैल्यू क्वेश्चन में सिर्फ दे रखी है, बाकी सब डायग्राम में है। डेल्टा एल का फॉर्मूला आपको बता रखा है, 3 है तो 3 बार लिखना है आपको। FL/AE प्लस में FL/AE प्लस में FL/AE 3 बार। यहाँ पर कॉमन क्या है? केवल ई की वैल्यू सबके लिए सेम है, बाकी सब चीज़ डिफरेंट है। यहाँ पर 35 फाई दे रखा है, यहाँ 60 फाई है, यहाँ 35 फाई है, मतलब डिफरेंट है। केवल ई को छोड़ के बाकी सभी पे 1 1 2 2 लिख दो। 1 1 2 2 इधर 3 3 3 3 3। ई कॉमन ले लेंगे इसमें से। जब आप ई कॉमन लेंगे तो 1/E तो बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा रह गया? F1L1/A1 प्लस में F2L2/A2 प्लस में F3L3/A3। समझ पा रहे हैं सभी दोस्त? ई की वैल्यू आपके सामने है, ये रही, इसे पुट कर देंगे ई की जगह पे। बाकी L1 L2 L3 ये रहे। कोई सा भी सेक्शन अगर आपने इसको फर्स्ट माना है, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इस बार दे नहीं रखा था, किसी को भी फर्स्ट सेकंड थर्ड मान सकते हैं। इसको फर्स्ट माना तो यहाँ पर कह देंगे ये L1 है, ये L2 है और ये आपका L3 है। तो L1 L2 L3 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रही है सभी को। इसके अलावा एरिया देखो तीनों का। एरिया कैसे निकालेंगे? आपको अगर A1 निकालना है तो π/4 d का स्क्वायर। यहाँ पहले वाली छड़ का ये दोस्त फाई मतलब यहाँ डायामीटर होता है, फाई कहते हैं डायामीटर को। तो कितना है ये 35 है और सभी डायमेंशन mm में है, तो आप यहाँ भी mm कर लीजिएगा, ठीक है। 35 mm, 60 mm, 35 mm, ये सब mm में है। तो कितना हो जाएगा? 35 का स्क्वायर। यहाँ से आपको A1 मिल जाएगा। इसी तरह आप A2 निकालेंगे, π/4, बीच वाले का डाया 60 है, 60 का स्क्वायर। A3 निकालेंगे इसी तरह से, π/4 A3, 35 का स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? A1 A2 A3 कैलकुलेट कर लेंगे, ये आपको खुद से करना है, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ। ई की वैल्यू यहाँ रखनी है। तीनों एरिया निकल गए, एरिया की जगह रखेंगे। तीनों लेंथ आपको ये वाली है, इनको रख देंगे। अब रह गया मेन फोर्स। अब आपको केवल फोर्स रह गया है मेन निकालना, ठीक है। अब देखिए फोर्स कैसे निकालेंगे आप इसमें। सबसे पहली चीज़ आपको निकालना है इसमें F1 F2 F3। देखिए F1 F2 F3 यहाँ निकालना दिख रहा होगा। F1 पहला फोर्स, फिर दूसरा F2 और तीसरा F3 नीचे दिख रहा है, मे भी दिख रहा होगा, मैं दिखा दूंगा अभी, ठीक है। नहीं भी दिख रहा होगा तो F3।
अब इस पे यहाँ से बीच में से कट करेंगे इसको, तो कितना लग रहा है अंदर की ओर 40 लग रहा है, तो माइनस का 40 हो जाएगा, ये अंदर की ओर है तो माइनस में 40 किलो न्यूटन, ठीक है, F3 की वैल्यू। इसके बाद बीच वाला यहाँ बीच में से कट कीजिए इसको, ये भी अंदर की ओर और ये भी अंदर की ओर, दोनों अंदर की ओर है तो -40 F2 में कितना -40 कितना हो गया दोस्त, माइनस का 80 किलो न्यूटन, ठीक है। इसके बाद आ जाओ इस पर तीसरे वाले पर, यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, इधर किया आपने -40 और इधर को आएगा प्लस का 50, -40 प्लस का 50, तब भी माइनस का ही बच रहा है, माइनस का 30 बचेगा, माइनस का 30 किलो न्यूटन। इसके अलावा आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, देखो इधर भी 30 लग रहा है, 30 ही आना चाहिए था, अंदर की ओर है इधर, ठीक है। कितना आ गया आपका, ये माइनस का 30 आ गया। समझ पा रहे हैं सभी दोस्त, इसको क्लियर है ना। ये कितना कितना हो गया आपका, F3 यहाँ देखा आपने अंदर की ओर 40 था, माइनस में हो गया 40। F2 के लिए बीच में से कट किया, केवल इस साइड के दोनों, ये भी दोनों अंदर की तरफ में -40 माइनस का 80 हो गया। F3 के लिए ये दोनों -40 -80 और प्लस का 50, माइनस का 30 किलो न्यूटन बचा। इन तीनों को न्यूटन में चेंज करके आप यहाँ पुट करेंगे, कर लेंगे इतना काम। इतना करने के बाद आप कैलकुलेशन कीजिएगा और डेल्टा एल की जो वैल्यू आएगी मैं लिख दे रहा हूँ आपके सामने, आप अपना आंसर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। माइनस का 0.6875, माइनस का 0.6875 mm आ रहा है, माइनस का 0.6875 mm इतना आ रहा है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, कमी हो रही है। आप खुद से कैलकुलेट करेंगे, मैंने आपको पूरी हिंट दे दी है, बस कैलकुलेशन आपकी बाकी है। इस कैलकुलेशन को करके देखिएगा और इजीली आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। मैं देख लूँ एक बार, दिख रहा है, हाँ जी पूरा दिख रहा है कम्प्लीटली, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। कर लेंगे ना, बस यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, आंसर ये आना चाहिए। अगर आपका आंसर किसी कारण से मैच नहीं करता है तो कमेंट ज़रूर करें, मैं कमेंट सभी के रीड करता हूँ और उसके बाद मैं चेक कर लूँगा कैलकुलेशन, अगर वेरिएशन मिलेगा तो मैं देख लूँगा फिर, ठीक है। फिर आपको कमेंट पिन करके बता देंगे आंसर क्या है। बाकी बुक में यही दे रखा, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद एक और क्वेश्चन, मैं लास्ट क्वेश्चन आपके लिए कराने जा रहा हूँ, जो कि अब इस बार हॉरिजॉन्टल ना होकर वर्टिकल दे रखे होंगे सेक्शन आपको। तो वर्टिकल वाला क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न से करते हैं। कैसे करते हैं, क्वेश्चन की हेल्प से समझ लेते हैं, ठीक है। इसको रफ करते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अब क्वेश्चन में क्या है, डायग्राम की पोजीशन चेंज कर दी। अभी तक आप देख रहे थे हॉरिजॉन्टल सेक्शन थे, इसमें अब वर्टिकल सेक्शन आ गए। इसको कैसे समझेंगे, बिल्कुल सेम वही पैटर्न आपको फॉलो करना है। थोड़ा सा ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़िए। लिखा हुआ है, एक चित्र में एक स्टेप्ड रॉड को दर्शाया गया है, मतलब ये रॉड है, कोई एक स्टेप्ड रॉड है, इसको चित्र में दिखा रखा है, यानी डायग्राम आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा इसमें पहले से, जिस पर अक्षीय भार लगाया गया है। इस पर एक्सियल फोर्स लग रहे हैं, ये सब ये क्या है, एक्सियल फोर्स लगे हुए हैं, ठीक है। आगे बोला है ABBCCD सेक्शंस के व्यास, AB ये वाला है, BC ये वाला है, CD ये वाला है, इनके डायामीटर, व्यास मतलब डाया दे रखे हैं। इसको सपोज मैं मान रहा हूँ दोस्त, ये पहला सेक्शन है, ये मान लिया दूसरा सेक्शन है और ये मान लिया तीसरा सेक्शन है। तो पहले सेक्शन का डाया कितना है, D1 दिया है 75 mm। दूसरे सेक्शन का डाया कितना है, D2 दे रखा है आपको 100 mm। और तीसरे सेक्शन का डाया D3 कितना है दोस्त, 150 mm, ठीक है। ये डाया हो गए। इसके अलावा आगे क्या बोला है, जिनकी लंबाइयाँ, लंबाई मतलब लेंथ इनकी 100 mm यहाँ दिखा भी रखा है, 100 mm। ये पहले की लेंथ है L1 हो गया, दूसरे की लेंथ L2 और तीसरे की लेंथ L3। यहाँ पर लेंथ हो गई तीनों, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन थी पहले से। बोला है इस रॉड में अधिकतम प्रतिबल, मैक्सिमम स्ट्रेस बताना है, कितना होगा मैक्सिमम स्ट्रेस। क्या बताना है दोस्त, मैक्सिमम स्ट्रेस बताना है। डेट मीन्स आपको सिग्मा मैक्स की वैल्यू बतानी है एक तो इसमें आपको, और क्या पूछा है आपसे, और बताना है डिक्रीज इन लेंथ, लेंथ में कमी कितनी हुई है, यानी डेल्टा एल बताना है आपको, ठीक है। डेल्टा एल बताना है। ई की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में, ई कितना दिया है 2 × 10⁵ कह दो, या फिर 200 × 10⁻³ कह देंगे आप, न्यूटन पर mm² में। इतना सभी को समझ आ रहा है, ये सब वैल्यूज आपको गिवन है पहले से सेम। अब मेन क्या रह गया आपका, जब भी आप दोस्त स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं, सिग्मा निकालते हैं, तो आपने पढ़ा है स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, पढ़ा है ना। हमसे यहाँ पर क्या बोला है, हमें मैक्सिमम स्ट्रेस बताना है, तो हमें तीनों में स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। जो मैक्सिमम होगा उसे कह देंगे मैक्सिमम स्ट्रेस है, समझ पा रहे हैं ना। तो जब आप सिग्मा 1 निकालेंगे तब तो आप F1/A1 कहेंगे, जब आप सिग्मा 2 निकालेंगे तो F2/A2
A2 कहेंगे। और जब आप सिग्मा 3 निकालेंगे तो बोल देंगे F3/A3। इतना समझ आ रहा है ना। तीनों सिग्मा की वैल्यू निकालनी है, मतलब आपको तीनों एरिया पता होने चाहिए, तीनों फोर्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। जब हमें तीनों डाया पता है तो हम तीनों एरिया निकाल सकते हैं इजीली। A1 बराबर π/4 75 का स्क्वायर, ठीक है, 75 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू देख लो कितनी आ रही है, मैं डायरेक्ट निकाल भी देता हूँ साथ साथ, आप भी कर सकते हैं मेरे साथ साथ। π/4 इंटू में 75 का स्क्वायर, ये आ रहा है आपका 4417.86, इतना mm स्क्वायर। A1 आ गया। इसी तरह A2 निकालेंगे, π/4 A2 100 का स्क्वायर, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, π/4 इंटू में 100 का स्क्वायर, ये आया 7853.98, इतना mm स्क्वायर। A2 समझ गए। इसी तरह A3 निकाल दीजिए। A3 कितना आएगा, π/4 और 150 का स्क्वायर, तो इसको कैलकुलेट करेंगे आप, सॉरी π/4 इंटू में 150 का स्क्वायर, 17671.45, इतना mm स्क्वायर। समझ गए। तीनों एरिया निकल गए। अब तीनों निकालने हैं आपको फोर्स, तीनों फोर्स निकालने हैं, F1 F2 F3, ठीक है। F1 निकालना है, F2 यहाँ से लिखना शुरू करते हैं ताकि आ जाए इसी पे ये, F1 F2 और F3 निकालिए तीनों को। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना दोस्त, इस बार कैसा वर्टिकल सेक्शन है। अगर मैं इस वर्टिकल को ऐसे घुमा दूँ, इस रोड को आप ध्यान देंगे, इधर अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूँ तो डायग्राम आपके सामने ये ऐसा नहीं हो जाएगा, समझिएगा, ये डायग्राम ऐसा नहीं हो जाएगा, क्या ऐसा ही हो जाएगा नहीं, और ऐसा हो जाएगा तो जो नीचे की ओर लग रहा है फोर्स वो अंदर की ओर हो जाएगा इस तरह से। यहाँ भी देखेंगे नीचे की ओर वाला किधर हो गया, अंदर की ओर, और जो ऊपर की ओर था वो कैसा हो जाएगा, बाहर की ओर। तो अंदर की ओर वाले कैसे होते हैं, कंप्रेसिव नेचर के होते हैं, आपको सबको पता है। डेट मीन्स हम यहाँ क्या कह देंगे, जब भी आपको डायग्राम वर्टिकल दिखाई देगा, डायग्राम कैसे होगा, वर्टिकल होगा दोस्त, वर्टिकल। तो जो फोर्स अंदर की ओर होगा, यानी इस तरफ नीचे की ओर एरो करके होगा, वो होगा कंप्रेसिव। कैसा होगा दोस्त, कंप्रेसिव, यानी माइनस में लेंगे उसे हम। और जो हमारा ऊपर की ओर लग रहा होगा इस तरह से, ऐसे लग रहा होगा, मतलब बाहर की तरफ होगा, जिसका एरो का निशान बाहर की तरफ होगा इस तरह से, तो उसका मतलब होगा टेंशन होगा। वो ऊपर की ओर का मतलब क्या होगा दोस्त, वो टेंसाइल नेचर का होगा, टेंशन होगा। डेट मीन्स वो पॉजिटिव लिया जाएगा। इतना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है वर्टिकल वाले में, बाकी वही है। जब भी आप भूल जाएं, आप ऐसे करके इसको लिटा लो बॉडी को इस तरह से, तो आपको दिख जाएगा कि जो नीचे की ओर लग रहा है वो अंदर की ओर है, मतलब माइनस वाले हैं, ठीक है। काम वही करना है, बीच में से सेक्शंस को काटते थे ना हम, यहाँ से ऐसे काट देते थे, ऐसे काटते थे, यहाँ पर इनको बीच में से कट करते जाना, ऊपर से देखते आना एक तरफ से। समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ गए ना सभी दोस्त। अब देखिए इसमें चेक कीजिए, यहाँ पर जब आप पहले सेक्शन में पता करेंगे, इसको बीच में से काट लो और ऊपर से शुरू करो देखना है। यहाँ से ऊपर को नीचे की ओर लग रहा है 10, तो नीचे की ओर मतलब कंप्रेसिव है, तो माइनस में लेंगे, माइनस में 10 किलो न्यूटन। F1 आ गया। F2 आ जाओ, F2 दूसरा सेक्शन, इसको बीच में से कट करो, यहाँ से इसको कट कर लिया यहाँ पे। अब इसको नीचे को देखो, दो लग रहे हैं, ये भी नीचे को, ये भी नीचे को, दोनों माइनस में आएंगे, कंप्रेसिव है, तो माइनस में 10, माइनस में 20, डेट मीन्स ये हो गया कितना, माइनस का 30 किलो न्यूटन। इतना समझ आया। F3 के लिए तीसरा सेक्शन ये वाला, ऐसे काट दो बीच में से, यहाँ से आपने कट किया, तो ये दोनों तो नीचे की ओर थे, ये वाला ऊपर की ओर है, तो जो नीचे की ओर है वो कंप्रेसिव है, तो माइनस में 10, माइनस में 20 और प्लस में आएगा ऊपर की ओर 5, तो कितना हो गया ये, माइनस का 25 बचा, माइनस का 25 किलो न्यूटन। बताइए तीनों समझ आ गए सभी दोस्तों को, तीनों की वैल्यू, तीनों ही नेगेटिव आ रहे हैं, ये भी और ये भी, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या बताना है, स्ट्रेस की वैल्यू बतानी है, मैक्सिमम स्ट्रेस। तीनों एरिया है, देखिए अब आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कीजिए, सिग्मा निकालते जाइए। मैं यहाँ पर निकाल के दिखा रहा हूँ, आपको ध्यान से समझते रहेंगे। मैं डायरेक्ट करूँगा, थोड़ा सा जगह कम होने के कारण, है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं यहाँ निकाल रहा हूँ रेड पेन से ताकि दिख जाए। सिग्मा 1 निकालेंगे तो F1/A1, F1 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। F1 10,000 हो जाएगा, 10,000 डिवाइड बाई A1 कितना है, 4417.86, ठीक है, ये वाला। F1 को डिवाइड किया तो यहाँ से आपका सिग्मा की वैल्यू आ गई 2 पॉइंट में डायरेक्ट लिख दूँ, 2.26 किस में आ रहा है ये, फोर्स न्यूटन में था, एरिया mm² में, न्यूटन पर mm²। ये माइनस के साइन को लेकर परेशान नहीं होना आपको, वो माइनस का साइन इलोंगेशन के लिए है, स्ट्रेस आपका यहाँ
प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रेस मैक्सिमम जो वैल्यू होगी उसको मैक्सिमम मानेंगे, जो मिनिमम होगी उसको मिनिमम मानेंगे, बस अंतर इतना आ जाएगा। माइनस वाला मतलब बताएगा कंप्रेसिव स्ट्रेस है। कौन सा है? कंप्रेसिव स्ट्रेस है। आपको यहाँ प्लस माइनस के हिसाब से मैथमेटिकली नहीं सोचना कि माइनस की जितनी वैल्यू बड़ी होगी वो छोटी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ आपको केवल ये नंबर वैल्यू को देखना है, प्लस माइनस को लेकर कंफ्यूज नहीं होना। प्लस माइनस यहाँ सिर्फ ये बताते हैं कंप्रेसिव नेचर का है स्ट्रेस या टेंसाइल नेचर का है। तो वैल्यू जो नंबर वैल्यू ज़्यादा होगी वही आपका मैक्सिमम स्ट्रेस माना जाएगा। साइन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बाकी ये माइनस आ रहा है, तीनों ही माइनस में आएंगे, तीनों ही कंप्रेसिव नेचर के हैं, ठीक है। सिग्मा 2 निकालिए। सिग्मा 2 में F2 लीजिए माइनस का 30,000 हो गया ये। A2 डिवाइड कर दो इसको कितना 7853.98 से, तो यार आपका 3.81 लिखा तो 8 कर दूं 82 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इतना समझ आया। ऐसे सिग्मा 3 निकालेंगे। सिग्मा 3 में F3 कीजिए 25 है, 25,000 हो गया, डिवाइड बाई 17671.45, तो ये आ गया आपका 1.414 इतना न्यूटन पर mm स्क्वायर। आप खुद बता दीजिए इनमें से कौन सा मैक्सिमम है। ये सिग्मा 2 की वैल्यू मैक्सिमम है दोस्त। सिग्मा 2 जो आ रहा था आपका 3.82 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये क्या है आपका? ये मैक्सिमम स्ट्रेस है दोस्त। ये क्या है? मैक्सिमम स्ट्रेस, अधिकतम प्रतिबल, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका, एक आंसर निकल गया आपका। मैक्सिमम स्ट्रेस जो आपसे पूछा गया था वो आपने निकाल दिया, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लूँ इसका आंसर। मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू दोस्त यहाँ तीनों निकाल रखे हैं जिनमें मैक्सिमम 3.82, बिल्कुल सही, एकदम राइट है दोस्तों। 3.82 आ रहा है, समझ गए सभी दोस्त। इसके बाद अब आपको निकालना है क्या? आपको निकालना है डिक्रीज इन लेंथ, लंबाई में कमी, यानी डेल्टा एल की वैल्यू निकालनी है। डेल्टा एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो मैं यहाँ से डायमीटर मिटा दे रहा हूँ इसको और कोशिश करता हूँ यहाँ पर आपको समझाने की, ठीक है। देखिए इतने बीच में समझ लीजिएगा, कलर पेन यूज़ कर लेते हैं जिससे आपको दिख जाए। कोशिश कीजिए मिटाना नहीं चाह रहा कुछ भी, ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकें। डाया तो क्वेश्चन में यहाँ भी दे रखे थे। अब आपको डेल्टा एल निकालना है। फॉर्मूला 3 सेक्शन है, FL/AE प्लस FL/AE प्लस FL/AE। कॉमन क्या है इसमें? केवल E की वैल्यू कॉमन है। सभी के एरिया अलग हैं, सभी की लेंथ अलग है, तो केवल E बाहर आएगा, बाकी सब E बाहर आ जाएगा, बाकी सब अंदर रहेंगे। इन पर 1 1 कर दीजिएगा, 1 1, यहाँ 2 2, यहाँ 3 3, ठीक है। कर लेंगे इतना तो क्या बच गया इधर? F1L1/A1 प्लस F2L2/A2 प्लस F3L3/A3, ठीक है। अब वैल्यूज आपके सामने दोस्त, आप इसको खुद से कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? ध्यान से सुनेंगे सभी दोस्त। E की वैल्यू यहाँ पर रख देना 200 × 10⁻³ E की जगह पे लिख देंगे। F1 की वैल्यू माइनस में रखना 10,000, L1 की वैल्यू 100 mm में है, बिल्कुल सही है 100 अपॉन में A1 की वैल्यू ये वाली रखेंगे, ठीक। यहाँ माइनस में जरूर रखेंगे, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, F2 भी नेगेटिव है तो ये भी आपको माइनस लगाना है। यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। F2 की वैल्यू ये वाली रखेंगे, L2 की वैल्यू 150 रखेंगे, A2 की वैल्यू एरिया ये रख देंगे, ठीक है। F3 के लिए इस वैल्यू को रखेंगे न्यूटन में चेंज करके। L3 की वैल्यू 200 रखेंगे और A3 की वैल्यू ये वाली रखेंगे। टोटल कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू माइनस में आएगी, ओवरऑल वैल्यू। और जो माइनस में वैल्यू आएगी दोस्त वो कितनी आएगी मैं आपके सामने लिख देता हूँ, इसको आप चेक कर लीजिएगा। मैं बुक से देख के लिख रहा हूँ इसका आंसर 0.1455 mm। एक बार इसको जरूर चेक करें आप लोग कैलकुलेशन करके, ठीक है। और मुझे कमेंट करके बता दें आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। पॉइंटों में थोड़ी बहुत अगर इधर उधर वैल्यू हो कोई दिक्कत नहीं, 0.1 तो आगे आना ही आना चाहिए जरूर, ठीक है। पीछे थोड़ा वेरिएशन मिल सकता है क्योंकि यहाँ इन पॉइंटों की वजह से, उसको लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे, बट आगे 0.1 आना जरूरी है और नेगेटिव में ही वैल्यू आएगी, यानी कमी हो रही है लेंथ में। तो ये आपके जो क्वेश्चंस थे दोस्तों, ये वेरिंग सेक्शन वाले क्वेश्चन थे जिन पे कि अलग अलग सेक्शन पर अलग अलग फोर्स लगे हुए थे। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आप सभी के लिए सेकंड चैप्टर का सिर्फ एक और पार्ट बनाऊंगा जिसमें कि मैं आपको थर्मल स्ट्रेस के बारे में पढ़ाऊंगा और उसके कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा। बाकी और बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे कोर्स कंप्लीट होने के बाद रिवीजन टाइम पर। मैं रिवीजन में क्या करूंगा, केवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी जितने भी आपकी बुक में होंगे सभी क्वेश्चन हम बाद में कर लेंगे। आपका कोर्स बहुत ज़्यादा डिले चल रहा है
ताकि मैं और भी सब्जेक्ट आपको पढ़ा सकूं, इसलिए थोड़ा सॉम को स्पीड से ख़त्म करेंगे। तो एक और पार्ट आपको प्रोवाइड करूंगा इस चैप्टर का, उसके बाद हम सीधे चलेंगे अपने थर्ड चैप्टर की ओर, शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए। बट मैकेनिकल के जो भी दोस्त हैं उनके लिए मैं एक चैप्टर स्किप किया है, मोहर सर्किल वाला, जिसमें प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल प्लेन के बारे में दिया गया है। तो वो चैप्टर सिविल में नहीं है, इसलिए मैं उसको अलग से आपको पढ़ाऊंगा, पहले कॉमन वाला पार्ट कवर करने के बाद। तो एक और पार्ट करने के बाद हम चलेंगे एसएफडी वीएमडी की ओर मूव करेंगे। अगर आपको ये वाला लेक्चर पसंद आया तो इन सभी क्वेश्चंस को अपनी फेयर में जरूर लिख लें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, या तो सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा या इसी पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।